तो बताओ, रॉ चीफ को किसने मारा? रामकृष्णा उर्फ रिकी। कल आइलैंड पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ था? ये पता करने का एक ही तरीका है। रिकी का वॉइस रिकॉर्डर सर, जो हमें आइलैंड पर मिला। जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। आपको पता है एक एजेंट का कोई चेहरा नहीं होता। ये दुनिया एक पल में अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देती है, और बाकी दुनिया के लिए सच एक राज बन के रह जाता है। इसलिए मरने से पहले मैं आपको 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, गॉड, डेविल और मैं। कौन है टारगेट? हफीज कादरी। इंडिया में 3 बॉम्ब ब्लास्ट इसी ने करवाए थे। इस ऑपरेशन का सक्सेस परसेंटेज कितना है मेहता? Only 5% मैम। तो फिर ये बताओ, हम ऐसे खतरनाक सुसाइड मिशन क्यों कर रहे हैं? इस मिशन का इंचार्ज डेविल है मैम। टारगेट इस बार बचना नहीं चाहिए। चीफ, वो लोग बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफाइल मैच करो। यस चीफ, हम उसी पर काम कर रहे हैं। 50% मैचिंग सर। तो अब क्या प्लान है चीफ? रुको, पहले हमारे एजेंट को कंफर्म करने दो। हमारे एजेंट ने आइडेंटिटी कंफर्म कर दी है चीफ। यस, यही है हफीज कादरी। लोकेशन लॉक करो। यस चीफ, लोकेशन लॉक। एम आई क्लियर टू एंगेज? मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करो। सैटेलाइट 1 लॉक। चीफ, टारगेट इज ऑन द मूव। टारगेट के साथ हमारा एजेंट भी है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही उससे बेटी हुई है सर। मिसाइल रेडी टू लॉन्च। 1 2 स्टॉप दैट। अबॉर्ट द मिशन। आई रिपीट, मिशन को रोक दो। सॉरी सर, मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। 30 सेकंड में धमाका हो जाएगा। मिशन पूरा हुआ, हमारा एजेंट मारा गया। मुबारक हो चीफ। हमारे काम में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। जानती हो हमें तनख्वाह क्यों मिलती है? या तो खुद मर जाओ या दुश्मन को मार दो। वांटेड टेररिस्ट हफीज कादरी को मारने के लिए आपने एक एजेंट की लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। ऐसा फैसला लेने की वजह क्या है? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। इस वक्त हमें टेररिज्म से इतना खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो है सिंडिकेट। सिंडिकेट? यस मैम। इस देश के कुछ पावरफुल बिजनेसमैन और नामचीन लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए और बेहिसाब दौलत कमाने के लिए एक सिंडिकेट बनाया है। सेंट्रल मिनिस्टर जयकिशन के अंडर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन फंड के नाम पर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने खुद ही सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि कोलकाता में ब्लास्ट करवाया गया। 500 लोग मारे गए। उन्होंने जिस आईएएस ऑफिसर के जरिए स्कैम करवाया वो भी मारा गया। इस डर से कि पर्दाफाश ना हो जाए, एक को मारने के लिए 500 की बलि चढ़ा दी। ब्लास्ट करने वाला हफीज कादरी भी मकसद से अनजान था। उसने समझा कि ये जिहाद है और हमने आतंकवादी हमला, लेकिन इसका असली गुनहगार था सिंडिकेट। देश में कौन पैसा लगाएगा, कौन से कानून पास होंगे, 130 करोड़ लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मीडिया, अस्पताल, सब कुछ कंट्रोल करता है सिंडिकेट। आज की तारीख में सब जगह उनका पैसा लगा है। अगर मैं सच कहूं तो हमारे देश को पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे, सिंडिकेट के मेंबर्स चला रहे हैं। न्यूट्रिशन फूड पॉलिसी सिंडिकेट के मेंबर्स ही लाए थे और इसको स्कैम में बदलने वाले भी वही थे। और स्कैम किया हुआ 25,000 करोड़ रुपया घूम फिर कर सिंडिकेट के पास ही आने वाला था। इतना सारा काला पैसा जाता कहाँ है? स्विस बैंक? सबको लगता है कि हिंदुस्तान का ब्लैक मनी स्विस बैंक में जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70% ब्लैक मनी सिंडिकेट मेंबर्स ने फ्लोटिंग बैंक में शिफ्ट कर दिया है। फ्लोटिंग बैंक? यस, ये काला धन शिप के कंटेनर्स में इंटरनेशनल वाटर्स पर तैरता रहता है। जरूरत पड़ने पर उसे पोर्ट पर उतारकर सही आदमी तक पहुंचा दिया जाता है। काले धन के लिए सबसे सुरक्षित बैंक।
क्या मुझे बता सकते हो इस सब के पीछे कौन है? गॉड, सिंडिकेट का पावर हाउस। अगर हम इस पावर हाउस को ढूंढ लें तो सिंडिकेट को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में पैसों से भरे सिंडिकेट के एक शिप को अफ्रीका की सरकार ने जब्त किया था। पलक झपकते ही ये गॉड वहां पहुंच गया और पूरी सरकार ही पलट दी। वेलकम मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू। मैं सरकार से उस कंटेनर को छुड़ाने की बात करूंगा, ओके? लेकिन आप मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बस तू एक बार प्रेसिडेंट बन जा, मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। तूने हमारे देश में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरा शिप तुझे वापस नहीं देंगे हम। तुझे क्या लगता है वो शिप तेरे कब्जे में है? वो मेरी मर्जी से तेरे पोर्ट पे खड़ा है। उस शिप पर 3 लाख टन से भी ज्यादा RDX है। 2 दिन बाद तेरा प्रेसिडेंट पब्लिक में भाषण देगा, तब मैं शिप को ब्लास्ट करूंगा। तेरे प्रेसिडेंट के साथ साथ तेरा आधा शहर। क्या लगता है हमारी आर्मी ने चूड़ियां पहन रखी हैं? जिंदा नहीं बचेगा तू। खोखली पावर बिना सर के धड़ जैसी होती है। तेरे पास पावर नहीं थी, फिर भी तू भुदक रहा था। जिसके पास पावर थी वो कब चुप था? अगर मैं उसे प्रेसिडेंट बनाता तो जनता उसे नोच डालती। मुझे तेरी डेयरिंग पसंद आई जनरल। अब से हुकूमत तेरी चलेगी और सिक्का मेरा। उसने सरकार का तख्ता पलट दिया। ये तो सिर्फ एक किस्सा है जो हम जानते हैं। उसने अपने कदम बहुत से देशों में जमा रखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसे आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी मौत का फरमान तैयार है। सिर्फ दस्तखत बाकी है। माय एजेंट इज ऑन द जॉब। सिर्फ जंग नहीं जीतना है, इस दुनिया को हमारे मुकद्दस दीन के बारे में पता होना चाहिए। हमें रोकने के लिए रॉन एक एजेंट भेजा है। वो हम तक पहुंचे उससे पहले उन सारे बच्चों को जहन्नुम में पहुंचा दो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। बच्चों को मारना कहां का जिहाद है? रिकी, तुम हमें बचाओगे ना? ए रिकी, तू हमारे लिए फाइट करेगा क्या? ओए उठ जा नालायक। क्या हुआ? आज सपने में क्या देखा तूने? बहुत डरावना। तेरी माँ के साथ 25 साल पहले मैंने भी बड़ा मस्त सपना देखा था, लेकिन वो सपना तेरी शक्ल में खतरनाक और भयानक बन के सामने आया, जो मेरी दौलत उड़ाता, दिन रात मेरा खून चूसता। सपने में तो पीछा छोड़ दिया करो। टेररिस्ट बन के मेरे पे गोलियां चला रहे थे। अरे बाप रे, थैंक यू भगवान जी, ऐसा नाकारा बेटा तेरे के लिए। अरे बस करो, सुबह सुबह क्या ताने दे रहे हो? तेरे बाप को ये दौलत तेरे दादा ने नहीं दी थी। धूप में भजिए तले हैं मैंने। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let the boys let me see where I reside now. Put the time in while you always in my time now. मेरी भी लगी है। अरे वाह,
शिमला मिर्ची को काट के उसकी लाइफ बना दी। हाँ, कितना चाहिए तेरे को? 10 करोड़। जा 4 0 कम करके ले ले। जुग जुग जियो। चोर चोर चोर, क्या है? 10,000 बोल के 60,000 की टोपी पहना रहा है। ये बता इतने सारे पैसों का करेगा क्या? फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ पापा। पिछले महीने जो 15,000 लिए थे उसका क्या हुआ? क्या? अरे उससे तो चाइनीज सीखा ना दीदी। क्या कहा? मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके भीख मांगने का इरादा है? भीख मांग के भी आपसे ज्यादा ही कमाऊंगा पापा। कह रहा मुझसे ज्यादा कमाएगा? अरे तू मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पापा जस्ट चिल ना यार, तुम्हारी आधी कट चुकी है, मुझे अपनी लाइफ सेट करने दो ना यार। आपके साथ आपकी सोच भी बूढ़ी हो गई है। आप इस दुनिया के प्राणियों में दूसरी दुनिया का। क्या कहा? तू कोई दूसरे ग्रह से आया है? ऐसी कौन सी दुनिया है तेरी? बता। अरे मुझे भी तो पता चले तू क्या करने वाला है। ये बताओ मूर्ति अंकल के घर के बाहर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? न्यूज़पेपर और दूध का पैकेट। अच्छा हाँ। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इस वक्त तो अंकल कॉफी पी के वॉकिंग के लिए निकल जाते थे, पर अब तक वो पैकेट उधर ही क्यों है? तू ही बता दे, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो अंकल अकेले। अरे थैंक यू डॉक्टर, आपने तो सही वक्त पे आके इनको बचा ही लिया। सर बचाया इसने और थैंक्स मुझे बोल रहा है। कौन है ये? मेरा बेटा है। करता क्या है ये? ए डूड, बोलो क्या हुआ? कल रात एक वेब सीरीज देखी मैंने, एकदम तबला तोड़। तू भी देख। ये है मेरा ठर की दोस्त अमित, यूजर नेम अमीगो। बेचारा गरीबी की रेखा से इतना नीचे है, सिर्फ 500 रुपए में व्यूज और लाइक्स दोनों ही बढ़ा देता है। ये बेचारा मुझे भोला भाला हैकर समझता है। इस दुनिया से छुपी हुई ये है मेरी असली दुनिया। गुड मॉर्निंग मैक्सी। ए हाय, कैसे हो रिकी? टुडे 04012022। आज मैंने एक जान बचाई, अंदर से भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आज मेरे बापू ने 36वीं बार फिर से वही सवाल पूछा, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम शॉक। मेरा सपना तो एजेंट बनने का है और अपना सपना बापू को बता नहीं सकता, और अगर उनको बता दिया तो स्पाई एजेंट नहीं स्पाई गार्ड बन जाऊंगा। तो आज का प्लान क्या है रिकी? आज तीसरी बार रॉक के लिए फिर अप्लाई कर रहा हूँ। 2 बार तो रिजेक्ट कर चुके हैं, 200 बार करेंगे ना तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। अप्लाई पे अप्लाई करता रहूंगा। ओह, तो आप सुपरमार्केट में हो? एक सेकेंड मम्मी, वो पैकेट एक्सपायर हो चुका है, पीछे से एक दूसरा पैकेट निकाल लो। तू कहाँ है बेटा, और कहाँ से ये सब देख रहा है? आप 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया। जैसे ही मैं फोन करती हूँ तो मेरे पास चला अरे आता है। माँ सीधे सीधे बोलो ना कि मैं फोकट हूँ। ए, चुप कर, तेरे टाइप की नहीं है वो। आप लोग की नजर बहुत डेंजर है, हम लोग को फट से पकड़ लेती हो। ठीक है, वहां से सब्जी ले ले। रिकी स्कैन। 12 mm की कैप्सूल वाली बुलेट्स, छोटी बंदूक, काले लड्डू, AK-47, लॉर्ड है, सेल है। अरे तू ये एक्शन फिल्में देखना जरा कम कर दे। मम्मा हाँ? ये तो मेरी सपनों की दुनिया यार। ठीक है, तू वहीं रह। ये लड़की अच्छी है। माँ जब भी इसको देखता हूँ मेरा बीपी शुगर दोनों बढ़ जाता है। तेरी बहू यही बनेगी। ओह, तू उसको जानता है? पहली बार इसको दिवाली पे देखा था, देखते ही दिल में सुरसुरी चलने लगी थी। अरे 200-250 लड़कियां तो नजरों के नीचे से गुजर जाती है, और ऐसी फीलिंग नहीं आई। तू जा ना, उससे बात कर। हाँ? मना नहीं करेगी। हाँ। अरे विकी, लड़की तो इधर है, तो इस तरफ कहाँ जा रहा है? इसको अगली बार देख के फिर से सुरसुरी हुई ना, तब बात करेंगे। हाँ? एक स्पाई में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फोकस एंड ऑब्जर्वेशन। जब आप फील्ड में होते हो तो आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? मैम, मेरा नाम रामाकृष्ण है, RAMA। आपने गलती से AA कर दिया है।
वो खटाखट की पैटर्न से समझ गया मैं तो। ये बताओ तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, ये भी तुम ही तय करोगे? क्या है ना, अगर अपना मन चाहा काम और फेवरेट जगह हो तो काम होता है, सुब सुब छुट्टी लेने का मन ही नहीं होता। सर क्यों किया ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे अंदर भर भर के टैलेंट है सर। अब आप जा सकते हैं। सर तीसरी बार रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं? प्लीज बता दो मुझे, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। प्लीज गेट आउट। भगवान, इसकी बीवी पड़ोसी के साथ भागनी चाहिए, मेरे जैसे टैलेंटेड को रिजेक्ट कर दिया। 2 बार रिजेक्शन का सुन के मेरे बापू ने गम खा लिया। तीसरा रिजेक्शन सुन के कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। अब तो मुझे खुद पे भी शर्म आने लगी है। ये सोच सोच के मैं अंदर से डर गया हूँ और इसी डर ने मुझे एक आइडिया दिया है, जब खटखटाने से दरवाजा ना खुले तो उसे तोड़ दूं। क्या हुआ रिकी? फिर से रिजेक्ट हो गया। जहाँ अपना हक मांगने से ना मिले वहाँ अपना हक छीनना पड़ता है। सॉरी गुरुजी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे आपको हैक करना ही पड़ेगा। सी यू वेरी सून। हो गया है। यस 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 यस। चीफ, किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है। ये एक ओपन गेट हैक है और वो हमें इनवाइट कर रहा है। सोर्स कहां से आ रहा है? हैदराबाद। Hands up. वेलकम भाई लोग, वेलकम वेलकम। है कौन तू? मारना नहीं लग जाएगी ब्रो, ये हैकिंग के बहाने तुम लोग को इधर बुलाया है। वैसे चाय पियोगे या ठंडा? अरे ब्रो 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 ब्रो, हम लोग एक ही फैमिली के मेरे भाई। कौन सी फैमिली के? रॉ फैमिली भैया। यस चीफ, डरने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पागल लग रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये खुद को आपका फैन बता रहा है। बिरयानी खानी है तो जल्दी आ जाओ गुरुजी। चीफ, इसका क्या करना है? थोड़ा रुको, मैं वहीं पर आ रहा हूं। Agent Ramakrishna alias Ricky 007 reporting for duty, sir. Hi, Wilson. How are you? क्या है ये सब? अपना खुफिया अड्डा है सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ब्रो 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 ब्रो। हाँ, सिस्टम क्यों हैक किया? मजबूरी थी। पैदा होता ही स्पाई एजेंट बनने का कौन सोचता है? मैंने सोचा सर, 150 लैंग्वेज सीखी, जूडो, कराटे, हैकिंग भी आती है मुझे, गुंडों की जासूसी पे हाथ साफ किया है, 3 बार रॉ का एग्जाम दिया, पर इंटरव्यू के लिए गया तो रिजेक्ट कर दिया, फिर गया, फिर रिजेक्ट कर दिया। तब मेरी बत्ती जली कि 2 रुपए का चूरन बेचने के लिए 2 करोड़ का ऐड क्यों बनाते हैं ये लोग? जब मेरे अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है तो अंदर रखने का क्या फायदा गुरुजी? इसलिए सर, मैं फ्रंट डोर छोड़ के बैक डोर से आया, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। कुछ गलत किया क्या गुरुजी? ये बता, चाहता क्या तू? मेरा बापू पूछ पूछ के थक गया कि क्या बनना है, पर मैंने नहीं बताया। क्यों? आप इतने दिनों से रॉ में काम कर रहे हो, आपको इतना नहीं पता क्या? स्पाई एजेंट की लाइफ एकदम सीक्रेट होनी चाहिए। सही जा रहे हो बेटा। तुम बिरयानी की रेसिपी के बारे में कैसे जानते हो? सिंपल है गुरुजी, ये इरफान का कोड वर्ड है, मुझे उसका पता अच्छे से पता है। इरफान तो इस देश से बाहर है। पहले मुझे भी लगा था गुरुजी, फिर अचानक से मुझे एक दिन वो शहर में दिखाई दिया। मैं उसको अपने रडार पे लेके पूरी तरह स्कैनिंग करके आपको बताने वाला था। आप इरफान को पकड़ लो, आपका नाम हो जाएगा, मुझे रॉ में ले लो, मेरा काम हो जाएगा। ये ड्रामा बंद कर, अरे अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल। तेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। अरे गुरुजी, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। गुरुजी प्लीज भरोसा करो, इरफान के बारे में जो बोला वो सच है।
अरे चाहिए तो अपनी टीम को भेज के चेक करवा लो। आपकी पॉकेट में उसका एड्रेस डाल दिया है। बात गलत हुई तो आपकी जूती और मेरा सर होगा। इसे चेक करो। ओके चीफ। इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, हमने इरफान को पकड़ लिया। सेफ हाउस में ले जाओ। कॉपी दैट। गलत जानकारी क्यों दूंगा? नो चांस। तेरी वजह से मेरा बचपन का स्पाई बनने का सपना टूट गया। तेरे बाप को बता दो कैसी पिक्चर देखते हो। मैंने सही जानकारी दी थी यार, दीदी कसम। हट्टा कट्टा होके बच्चों पे हाथ उठाता है। थैंक्स दीदी। क्या बोला? जाने दे उसे। नहीं जाने दिया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ के तुझे लंगड़ा बना दूंगी। समझा क्या? चल कोई बात नहीं, तू घर जा और तू मेरे साथ चल। आजा, तुझसे अकेले में बात करनी है। ले जाओ, अच्छे से मजा चखाओ इसको। क्या यार, बच्चों पे हाथ साफ करता है? शर्म नहीं आती है तुझे? अपने आप को पहलवान समझता है क्या? जाने देना। ठीक है, जाने दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। चल चाय पीते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। आजा चल बात करते हैं। आना। हाँ, अब क्या हुआ? हम मिल के बच्चे पैदा करें क्या? मतलब हम दोनों की शादी के बाद लीगली। क्या ब्रो, डायरेक्ट मैटर पे आ गया तू तो। बता कितने चाहिए? 12 लड़के और 12 लड़कियां। क्या पोल्ट्री फार्म बनाएगा बच्चों का? अरे मस्त आइडिया दिया तूने तो। अबे मजाक कर रही थी, पर तेरा आइडिया बुरा भी नहीं है। वैसे तो जानता क्या मेरे बारे में, ये बता। तेरा नाम विद्या, बाप का नाम विजय। पैदा होते ही तू अपनी माँ को खा गई और अपनी माँ के कंगन तूने अपने हाथों में पहन रखे हैं। तेरा सपना है नासा जाने का और उसके लिए पायलट की ट्रेनिंग भी ले रही है। तेरे बाप ने तेरे लिए लड़के ढूंढे पर तूने सबको रिजेक्ट कर दिया। मेरे बारे में तू मुझसे भी ज्यादा जानता है। पूरी कटिंग निकाली है। अरे यार, ये कटिंग निकालना, लड़कियों के पीछे भागना मेरा कैरेक्टर नहीं है। मैंने तुझे टोटल 3 बार देखा और तीनों बार मेरे अंदर एकदम सुरसुरी हुई और दिल बंदर की तरह गुलाटियां मारने लगा। तीनों बार सेम टू सेम चीज हुई। जरूर भगवान अपने साथ चौसर का खेल खेल रहा है और पिछले जन्म का अपना कोई हिसाब किताब तो बाकी है। और दिखने में भी तू मुझे ठीक ठाक एवरेज लगी, इसीलिए सीधा बच्चों वाला प्रपोजल दिया। प्यार करने के लिए मेरे दादा दादी मरे नहीं है अब तक। तेरे जैसा छपरी का प्यार नहीं चाहिए मुझे। चल निकल। तुम्हें पता है खूबसूरत लड़कियां पागल होती है। मेरे को तेरे से प्यार नहीं है। ये सुरसुरी क्यों हो रही है ये बता यार। तेरे को भी सुरसुरी हो रही है तो ये कंफर्म प्यार है। तू खुद तो कंफ्यूज है, तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। ऐसे तू मेरे टाइप का है नहीं। क्या क्या बकवास कर रही है? तू मेरे बारे में जानती क्या है? कुछ नहीं। वही तो, एक बार जान के देख, प्यार हो जाएगा पगली। अरे 10 दिन बाद मैं यूएस जा रही हूँ। तो जाना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुझे। पर जब तक तू यहाँ पे है मेरे साथ घूम फिर और फ्री के चाय पकौड़े खा। जो सुरसुरी मुझे हो रही है वो तुझे भी होगी। क्या है ना, रिजेक्ट होना अपने को पसंद नहीं है। तेरे पास अपना नंबर नहीं है ना, ला मैं सेव कर देता हूँ। वो क्या है ना, खूबसूरत लड़कियां सोचती बहुत है। जब भी सोचेगी ना मुझे फोन कर देना। जंगली साल। तो तुझे रिजेक्ट करने के लिए भी मुझे तेरे साथ घूमना फिरना पड़ेगा क्या? सुरसुरी हो रही है। जंगली। 1 साल में जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और पीएम चाहते हैं कि इस मामले में आप उनके स्पेशल एडवाइजर बने। आपके प्रमोशन ऑर्डर्स भिजवा दूंगा। प्रमोशन? हैदराबाद डीआरडीओ के मिस्टर रामचंद्र अब आपकी जगह लेंगे। गॉड के केस से जुड़ी सारी फाइलें हैंड ओवर कर दीजिए। सॉरी सर, आई एम इन द मिडल ऑफ अ मिशन। ये सरकार दोबारा पावर में ना आए, सिंडिकेट इसकी पूरी कोशिश करेगा। मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। देखो, ये फैसले मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये पीएम का ऑर्डर है। जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता मैं ट्रांसफर नहीं लूंगा। चीफ, मिस्टर रामचंद्र की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या हालचाल है बिट्टाली? ये बता, रामचंद्र को क्यों मारा तूने? वो गद्दी सिर्फ आपकी है। अगर और कोई उस पर बैठेगा तो मैं यही करूंगा। आप एक शेर की तरह उस गद्दी पर बैठो और मेरा शिकार करो, और मैं चीते की तरह पकड़ में नहीं आऊंगा। आप मुझे ढूंढते रह जाओगे बिट्टाली। आपको हारते हुए देख के मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे बच्चे, ख्वाब मत देख। तू छुप सकता है, भाग नहीं सकता। भूलना मत, तेरा बाप हूं मैं। चेला गुरु से सारे पेतरे सीख ले, फिर भी चेला ही रहता है। शायद आप भूल रहे हो, चेला हमेशा गुरु से आगे जाता है। इस बार ऐसा गुल खिलाऊंगा बिग डैडी कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तुम्हें पता है, आई एम द बेस्ट। बेस्ट वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कौन है वो? मुझे मिलना है उससे।
दुबई, 3 दिन बाद यूएस। अबे 4 दिन इतनी जल्दी हो गए? अबे 4 दिन होके भी 4 दिन हो गए। लगता है तुझे 2 घूंट में ही चढ़ गई है यार। अबे जंगली साले, तू बोला जो तू फील करता है वो मैं फील करूँ तो ये प्यार है, पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। One minute. One large. ओके सर। गुरुजी, कोई सीक्रेट मिशन पे हो? कोई नया केस आया है क्या? इधर देख, यहाँ क्या कर रहा तू? पैशन गुरुजी, वरना कहाँ दिल्ली कहाँ हैदराबाद, ऊपर वाला भी चाहता है मैं स्पाई एजेंट बनूं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया? आप लोगों की यही अदा पे तो फिदा हूँ। खाली इशारा करो, अरे दुनिया हिला दूंगा। चल निकल। गुरुजी एक मौका तो दो, निराश नहीं करूंगा आपको। शक्ल देखिए, तूने अपनी एजेंट बनने का एक भी गुण नहीं है तुझमें। तेरा तरीका ही रॉन्ग है, वेरी अनप्रोफेशनल। एग्जाम के पेपर में क्या पर्ची चिपका कराया था? मुझे इराक भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, चाइना भी चलेगा मुझे। मैं ऑफिस में बैठकर काम नहीं करूंगा। फील्ड जॉब में जो मजा है वो ऑफिस जॉब में कहाँ है गुरुजी? एक हाथ में गन, एक हाथ में बम और कंधे पे रॉकेट लॉन्चर। लगता है काफी एक्शन फिल्में देखता है गोल्ड माइन पर। एजेंट मतलब इट्स अ वॉर, बारिश होती है गोलियों की। किस गोली पर तेरा नाम लिखा होगा पता नहीं चलेगा। हम काम करते हैं मारने के लिए और हमेशा रेडी रहते हैं मरने के लिए। एकदम रेडी गुरुजी। वो ब्राउन सूट वाला आदमी दिख रहा है? बॉडी पे 50-16 सोना, जेब में गन, हाथ में दारू का ग्लास और 4 बॉडीगार्ड। पक्का क्रिमिनल है गुरुजी। करेक्ट। अभी उसे मारने का ऑर्डर दूं तो मार पाएगा? ख्वाब और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है। किसी की जान लेना तेरे बस की बात नहीं है। दूसरा काम ढूंढ। काम हो गया गुरुजी। But you never want the smoke. If you flashing all the guns on your life, you a joke. उसकी इंक्वायरी किए बिना कैसे मार दिया उसे? मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। चुप, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते गुरुजी। जा यहाँ से। एजेंट बना दो, चला जाऊंगा गुरुजी। चाहता है कि मारूं? ओके, जा रहा हूं। चीफ, ये हमारे इन्फॉर्मर ब्लैक हॉक ने दिया है। हाय चीफ, फाइनली मैं गॉड की टेक्निकल टीम में एंटर हो चुका हूं। एक और अंदर की खबर, इस महीने की 25 तारीख को बुडापेस्ट में सुदीप चौधरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की नीलामी करने वाला है। इस नीलामी में दुनिया के सभी टेररिस्ट मौजूद रहेंगे। उस हथियार को खरीदने के लिए गॉड भी उस नीलामी का हिस्सा बनने वाला है, और अगर वो हथियार उसके हाथ लग गया तो वो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसे पकड़ने का यही सही मौका है चीफ। जय हिंद। वेलकम जेंटलमैन। आज तक मैंने तुम लोगों को एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार सप्लाई किए हैं। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक मेरे पास कुछ और है, और उस बला का नाम है सुपर सेल्स। आपके लिए ये कमाल की चीज है और मेरे लिए ये खतरों से भरी है। इसकी टेस्टिंग हम इंडिया में करेंगे। वहां पर 26 सुपर सेल्स सेटअप किए हैं और इसकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर है, जो पूरी तरह से सिक्योर है। नीलामी शुरू की जाए। कोई खतरा नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। $20 मिलियन, $35 मिलियन, $50 मिलियन। हमारा टारगेट पहुंच गया है। गुड मॉर्निंग भाई लोग। मेरा परसों का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। अपने मिशन रैबिट का ट्रायल रन मैं खुद करूंगा। बिल्कुल सर, ये आपके लिए है। लीजिए। सुपर सेल्स कैसे तबाही मचाते हैं, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं। ये डील हमारी है। सर, तुम्हारा टेररिज्म कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। मेरे पास नया कॉन्सेप्ट है, मिशन रैबिट। अपने अपने दिलों को थाम लो माय ब्रदर्स। हमसे मिलने कोई मेहमान आ रहा है। सबको गन्स दे दो। एवरीबॉडी टेक द गन्स। ये क्या हो रहा है? एक बूढ़ा थका हुआ शेर एक शैतान का शिकार करने को निकला है।
कौन है वो शैतान? वो शैतान का भी बाप है, डेविल। भाई, क्या चाहिए उसे? क्यों आया था वो? सुपर सेल्स के लिए। क्या है वो? मिशन रैबिट। मिशन रैबिट मतलब? हाय बिग डैडी, आपको देखकर अच्छा लगा। लगता है अब तक मेरे लिए तेरी नफरत कम नहीं हुई। कैसे होगी? क्योंकि गॉड डेविल से नफरत करता है। वहां से जल्दी निकलो वरना गॉड के पास पहुंच जाओगे। वक्त कम था वरना आपका स्वागत और धमाकेदार होता। ये डबल माला क्यों जप रहा है तू? सर, डिजिटल ट्रांसमीटर। आप चाहे जितने भी एजेंट्स मेरे पीछे लगा दो, सबको पल भर में मसल दूंगा। इंफॉर्मेशन पक्की है। मेरे नेटवर्क में घुसने का सपना भी नहीं देखना। आप जानते हो आई एम द बेस्ट। यू नो आई एम द बेस्ट। हे नासाकल, व्हाट्सअप? मैं यूएस जा रही हूँ। फीलिंग नहीं आई क्या? वो अब कभी नहीं आएगी। बताओ क्या हुआ? Hey girls, what's going on? Okay, I'll see you later. Bye-bye. Okay, bye. हेलो, आई एम सिद्धार्थ। ये एकेडमी मेरे बाप की है। मेरी पर्सनल फ्लाइट की तुम ही कैप्टन हो। कैप्टन 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 कैप्टन। उसके अलावा मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी तुम ही हो। मुझ पे हाथ उठाती है। चल मेरे कमरे में चल। सिद्धार्थ, छोड़ दे उसको। हाइपर क्यों हो रहा है? इधर आ। एक लड़की के लिए इतना उतावला क्यों रहा है? वो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इसे ले जा। छोकरी, जो हुआ उसे भूल जा। तेरे को फ्री में एक ज्ञान देता हूँ। तू इतनी खूबसूरत है ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब बेकार में अपने पुलिस वाले बाप को बता के तमाशा मत खड़ा कर देना, वरना बेटे का अधूरा काम बाप को पूरा करना पड़ेगा। अगर अपना मुंह खोला तो बुरी मौत मरेगी। कौन था वो कमीना? उसका नाम सिद्धार्थ है, मिनिस्टर जयकिशन का बेटा। ये रहा यूएस का टिकट। 2 दिन बाद की फ्लाइट है। यहां से चली जाओ। इसी पुलिस स्टेशन में मेरी आंखों के सामने उस दरिंदे ने एक कांस्टेबल को जिंदा जला दिया था। यहां से चली जाओ बेटा। विद्या, डरना मत, यहीं रुको। आठ फटके हो गए और ये पूरे 9, 15 पूरे हुए और
ये था 16वां। अब तक 16 फटके खा चुका हूं और आधा लीटर खून बह चुका है। फिर भी तेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं। 100 फटके और खा सकता हूं, लेकिन उसके बाद अगर मैंने मारना शुरू किया तो रोकने से नहीं रुकूंगा। उससे मैं प्यार करता हूं। अगले हफ्ते इंडिया से जाने वाली थी वो। तेरे बेटे ने गलत पंगा ले लिया। ऐसी जगह वार करूंगा कि बाप बेटे उठते बैठते याद करोगे। नहीं करना चाहिए था तेरे को, बहुत भारी पड़ेगा। जिस जगह तूने और तेरे बेटे ने मेरी विद्या की बेइज्जती की, उसी जगह चल के माफी मांगो। नहीं मांगी तो मार डालूंगा। दिल तो कर रहा है कि तुझे काट डालूं, पर कंट्रोल कर रहा हूं। चल बुला अपने बेटे को। मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। अज़रबैजान, लिप्टम लिप्टी चालू है। आंख फाड़ के देख कैसे तेरा नाम रोशन कर रहा है। तेरे बेटे की कुंडली सिर्फ 10 मिनट में निकाल ली। यहां आने से पहले 10 मिनट तुझ पे भी फोकस किया, समझा? ध्यान से देख, तेरे सारे जोल सपाटे इसके अंदर है। अगर 1 घंटा तुझ पे फोकस कर लिया तो सोच तेरा क्या होगा। मिनिस्टर है तू तो मैं पागल जंगली हूं बे। तेरी 7 पुश्तों तक घुस जाऊंगा। मैं मक्खन भी लगाता हूं और कफन भी पहनाता हूं। सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर ले, मैं इंतजार करूंगा। चीफ, ब्लैक हॉक ने आखिरी मैसेज भेजा था। चीफ, जब आपको ये मैसेज मिलेगा मैं मर चुका हूँगा। गॉड पड़ोसी देश चाइना के साथ मिलकर इंडिया को तबाह करने का प्लान बना चुका है। मिशन रैबिट। तबाही के लिए जो चीज चाहिए वो उसे नीलामी में ही मिलेगी और इसीलिए वो बुडापेस्ट जाने वाला है। वो खतरनाक चीज बायोलॉजिकल वेपन है, ह्यूमन बॉम्ब है या स्लीपर सेल्स हैं, हम नहीं जानते। वो एक टेक्निकली इनक्रिप्टेड प्रोग्राम है। 1 महीने पहले सुदीप चौधरी ने इस मिशन का ट्रायल मिडिल ईस्ट में किया था और उसका असर पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस में हुआ था। अगर नीलामी में वो चीज उसने हासिल कर ली तो इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया। जय हिंद। अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो हर दिन एक नए झटके के लिए तैयार रहना। तुमने देखा ना इसने मिनिस्टर के साथ क्या किया। वो माफी मांगने के लिए आता ही होगा, देखना। मस्त खर्चा किया है लाइटिंग पे। आपका अड्डा है क्या? मैंने तुम्हें यहां पर एक मिशन के लिए बुलाया है। एजेंट रामाकृष्ण 00। समझ गया सर। तू जानता है तेरे इस जंगलीपन की वजह से ही मैंने तुझे चुना है। थैंक यू गुरुजी। मेरा 35 साल का एजेंट बनने का सपना आपने पूरा कर दिया। पर तू तो 25 का है ना? सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। मिशन क्या है गुरुजी? अगर तू चाहता है कि मैं तुझे मिशन दूं तो कुर्बानी देनी होगी। अरे कुर्बानी में तो ग्रेजुएशन किया है गुरुजी। आप ऑर्डर देके देखो, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा आपके लिए। जान से ज्यादा जिसको चाहता है उससे छोड़ना होगा। तुझे उस लड़की को छोड़ना होगा। मिनिस्टर जयकिशन से हाथ मिला ले, उसके बाद मेरे पास आ। गुरुजी मैं उससे। फैसला तेरे हाथ में है, लड़की या मिशन। कभी ऐसा बंदा देखा है जो मारकर नहीं, मार खाने के बाद धमकी देता है? जंगली है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब देख मैं उसका क्या करता हूं। सॉरी सुनना है ना तुझे? तेरे जैसे जिगरबाज को लड़की के पल्लू में क्या मिलेगा? तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए। चाहूं तो मैं तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे एक ऑफर देता हूं।
तूने मेरा साथ दिया तो लाइफ बना दूंगा। अरे तुझे अपने घर में रखूंगा। नौकर बना के रखेगा? क्या बोल रहा है? तेरा जंगलीपन, तेरी डेयरिंग, उसके लिए पोजीशन दूंगा, बड़ी पोजीशन। अबे पोजीशन मतलब कौन सी? अपने बेटे जैसी पोजीशन दूंगा तुझे। तू जबान से मुकरेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। डन, मुझे शर्त मंजूर है। बापू, आप पूछते रहते हो ना मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है। लाइफ में करोड़ों कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मेरे को। मुझे तुम रोक नहीं पाओगे बिग डैडी। इस ड्राइव से सारा डेटा रिकवर करो। इस ड्राइव के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सुपर सेल्स के लिए आग में घी का काम करेगा। वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नीशियंस को लेकर आओ और डेटा रिकवर करो। ये है तेरा मिशन। ये कौन है गुरुजी? दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक इंसान बन के पैदा हुआ, मशीनों की तरह काम किया और अब राक्षस बन गया है ये। एक्स एजेंट धर्मा। एक्स एजेंट? तेरा नाम क्या है? धर्मा। देश की सेवा के लिए मैंने उसे एक बारूद की तरह तैयार किया। यू आर द बेस्ट। एक बार अगर उसने मिशन ले लिया तो कभी पीछे नहीं हटा। दुश्मन चाहे उसे कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन कभी उसकी जबान नहीं खुलवा सका। मैंने उसे दर्द सहने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो लोगों के लिए मिसाल बन गया। मिशन पर लोगों को मार मार कर वो एक किलिंग मशीन बन गया और मैं उसके अंदर के बदलाव को पहचानने में चूक गया। सिंडिकेट के खिलाफ एक मिशन पर मैंने उसे अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा, पर उसने सिंडिकेट मेंबर से ही हाथ मिला लिया और उनके धंधे की जड़ तक पहुंच गया। शातिर तो वो था ही, इसीलिए सिंडिकेट के सभी मेंबर्स का बाप बन के बैठ गया। अब वो मेरा दुश्मन है और देश के लिए खतरा है। वो एक ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क तैयार कर चुका है जिसमें घुसना नामुमकिन है और अब वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है। पिछले कुछ सालों में मैं अपने सबसे बेहतरीन एजेंट भेज चुका हूं उसे पकड़ने के लिए। जब भी मेरा कोई एजेंट उसके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है वो उसे पहचान लेता है और मार देता है उसे। रॉ के ऑपरेट करने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ जानता है वो। और अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। मिशन रैबिट के जरिए चाइना से हाथ मिलाकर हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने एक प्लान भी बनाया है। हमें उस प्लान का पता लगाकर उसे रोकना है और सिंडिकेट मेंबर्स को गिरफ्तार करना है। इस काम के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना है जानते हो? क्यों? क्योंकि स्पाई बनने की एक भी क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम ट्रेंड नहीं हो, मनमौजी हो और अनप्रोफेशनल हो। तुम एक एजेंट हो वो यकीन ही नहीं करेगा। तुम उसके रडार पर नजर ही नहीं आओगे। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, यही हमारी ताकत है। ये तो अच्छी बात है कि जय किशन तुमसे खुश है। गॉड के नेटवर्क में घुसने के लिए एक जय किशन ही है जो तुम्हारे लिए अच्छा जरिया बन सकता है। गुरुजी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे रे रे रे, ये हुआ ना मिशन। अब ऐसा कमाल दिखाऊंगा, इस जंगली के फैन हो जाएंगे आप लोग, देखना। तुम्हारे पासपोर्ट्स और गॉड की इंफॉर्मेशन फाइल। मेरी बंदूक किधर है सर? तुमसे भूल कर भी अगर कोई भूल हो गई, रॉ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गन तो दो गुरुजी, वक्त आने पर मिल जाएगी। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जब मुझे असली का एजेंट बनाएंगे तभी तो संबंध रखना पड़ेगा ना। बच गया तो देखेंगे। मरे मेरे दुश्मन। गुरुजी झटके के लिए तैयार हो जाइए, 2 दिन में खत्म करता हूं। गुड लक। एजेंट वाइल्ड रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। वाइल्ड? मेरा कोड नेम। कैसा लगा? जंगली साला। हेलो, बंदूक में धार लगा के रख। चीफ, ये बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है। आपको लगता है ये मिशन इससे होगा? एक बंदर ही शेर को टपली मार के जिंदा वापस आ सकता है। इस लड़के ने 3 बार मुझे सरप्राइज किया है। ये हैक कर सकता है, जान भी ले सकता है, अपने प्यार को कुर्बान भी कर सकता है। इस बंदर का ये जंगलीपना ही मुझे बहुत पसंद है।
इसीलिए चांस ले रहा हूं। उसे पता है कि गॉड के कहर से अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो खुद गॉड है। तेरे इस चूजे को क्यों मेरे पीछे लगाया उसने? सुई को तलवार की तरह इस्तेमाल करना डेविल अच्छी तरह जानता है। उसने अपने मिशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ दिया। चूजा अगर अपने दम पर आया होता तो खतरा नहीं था, पर डेविल ने उसे भेजा है तो कोई तो बात जरूर होगी, और उसकी तह तक कैसे पहुंचना है ये मैं जानता हूं। तो पहले तुम्हें जय किशन का भरोसा जीतना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब तुम जय किशन की परछाई बनोगे। तेरी नई गाड़ी की चाबी, और जय किशन ने उसे कंसाइनमेंट के लिए वाइजैक पोर्ट जरूर भेजा होगा। डेविल किस हद तक जा सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पब्लिक के साथ स्कैम करके लूटा हुआ 25,000 करोड़ रुपया सिंडिकेट के पास जाएगा। उस पैसे को कंटेनर में पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जय किशन की है, और उन पैसों को समंदर के रास्ते दूसरे देश पहुंचाने का काम देवा करेगा। गॉड के नेटवर्क में घुसने के लिए देवा तुम्हारी सबसे जरूरी कड़ी है। लेकिन उस चूजे को देवा तक पहुंचने में लगभग महीना लग सकता है। 2 महीने भी लग सकते हैं। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। ब्लू व्हेल का ख्याल रखना। देवा सिर्फ और सिर्फ जय किशन पर भरोसा करता है, और जय किशन तुम्हारे लिए सोने की चिड़िया है। अगर जय किशन उसकी चाल में फंस गया तो गॉड का नेटवर्क तुम्हारी मुट्ठी में होगा, और देवा की गर्दन भी। तो ये है डेविल का पूरा शैतानी खेल। तो फिर खेल शुरू करते हैं बॉस। शुरू नहीं, खेल खत्म करते हैं। वेलकम चूजे। Ain't broke, bitch. I get hundreds just to talk. Same old fit. I get hundreds just to fuck. Name no names. Give a fuck about a cop. Fame on fame. Got me looking like a rock. Looking like a rock. Looking like a rock. Playing that chain, boy. I'm flying like a god. ऐ साला जंगली, मस्त लग रहा है। बॉन्ड का लुक है ना। आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए स्टाइल में एंट्री मारा। आपने नई जिंदगी दी और गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी दी, इसलिए मैं भी आपके लिए धमाकेदार रिटर्न गिफ्ट लाया हूँ बॉस। पूरे 2 किलोमीटर तक मैंने जैमर लगा दिया है बॉस। कोई हमें छू भी नहीं सकता। हमारा काम होने तक ना तो कोई कॉल आएगा और ना ही कोई SMS। तू हर बार मेरे को इम्प्रेस करता है, और आप बार बार मुझे को इम्प्रेस करते हैं ना बॉस। अरे यार कैसी बातें कर रहा है? पता है ये सिंडिकेट का मैटर है। साला सभी लोचा हुआ तो समंदर में अपनी लाश मिलेगी। ये पूरा पोर्ट अपने कंट्रोल में है, ओके? और ये पूरी फौज अपनी है। एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स हैं सब। आपको पता है ये रंग बेरंगी बंदूकें देख के मेरा मन मचा जाता है। बॉस एक बार अपनी बटालियन के साथ बातचीत कर लूं? अब खुद एक प्रॉब्लम खड़ी करके उसे सॉल्व करेगा और जय किशन का भरोसा जीतेगा। अबे ओए, आज से ये तुम लोगों का लीडर है। मेरे बेटे जैसा है ये। बाप रे, जज्जी में आएगा। बॉस आपकी आज्ञा हो तो एक बार रिकॉर्डिंग कर लूं क्या? अरे बिंदास। थैंक यू। आज पूर्णिमा की रात है, बॉस मेरे साथ है, गन मेरे हाथ है। ऊपर वाले मुझे कंट्रोल में रखना रे। पंडर लोग, मारपीट, काटम काटी और मर्डर करने के लिए जिगरा लगता है, तो मेरे हिसाब से असली सुपर हीरो तो अपन हुए ना। तो ये बताओ किस महानस्ती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? और जोर से। आज का दिन मेरे लिए यादगार दिन है, क्योंकि आज काम पे मेरा पहला दिन है। क्या ये दिन तुम लोग के लिए भी यादगार बना दूं? ये बताओ क्या तुम लोगों ने कभी किसी का खून किया? मैंने भी किया है। 60 डेंजरस गुंडों को टपकाया है। पता है वो पहला लकी कौन था जो मेरे हाथों से मरा? द ग्रेट जय किशन। हाँ? इनका बॉस तो चला गया, अब वो इनको अपने पास बुला रहा है। बेचारे सारे के सारे गुंडे कोमा में चले गए। अब इनको कोमा से सीधा बॉस के पास भेजता हूं।
कौन है साले को? लगता है मर गया। उसकी लाश को निकाल के बाहर फेंक और कंटेनर साफ कर दे। वो मरा नहीं है, उसको छूने से तो बंदूक की गोलियां भी डरती हैं। ये तूफान के पहले का सन्नाटा है भाई। देखना वो बाहर आके हम सब के साथ मौत का डिस्को भांगड़ा करेगा। चलो अपनी अपनी गन दोबारा लोड करो। कैसे करूं? गोली नहीं है। Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, dismantle and destroy, rising like a phoenix, explosion of the nuclear fire. Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, dismantle and destroy, मेरी बुलेट तुम लोग के बॉडी के अंदर घुसने के लिए मचल रही है। आर यू रेडी बॉयज? मिशन कंप्लीट। बंदा आफत है सर। बिल्कुल मेरी तरह। अब तो ये मेरा टारगेट है। मेरा पहला दिन और मेरा पहला मिशन। मैंने बोला था ना, आज मैंने 60 छठे हुए बदमाश उड़ाए। थैंक यू गुरुजी, आपका ऑर्डर तो मैंने माना नहीं। अब जो सजा दोगे मंजूर है, पर सच कहूं अंदर से एकदम भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आई एम द बेस्ट। हे गॉड, मैं जानता हूं कि तू भी बेस्ट है, मगर इनको मार के जो मजा आया है ना, सोच अगर तुझे मार दिया तो मजा डबल हो जाएगा। मेरी तो पीठ के बाल खड़े हो गए। पता है अब मेरा अगला कदम सीधा तेरी तरफ है। अपने नेटवर्क का नाला टाइट कर ले तो, क्योंकि मुझसे अगर डायरेक्टली मिला तो तेरा पजामा गिर जाएगा। सर ये साला तो चैलेंज कर रहा है। तो क्या करना है? उड़ा दो इसको। इतनी जल्दी नहीं, चूज एक काम। आने और जाने वाले को कौन रोक सकता है? मेरा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है मैं भी तो चेक कर लूं। हर कदम पर मौत नया चोला पहनकर उसका इंतजार करेगी। ये हमारा दुश्मन है, इसकी भनक किसी को ना लगे। खेल में तभी तो मजा आएगा
गॉड तू किधर छुपा है यार? मैं तेरे पास आया। मैं इंतजार कर रहा हूं। सेंट्रल मिनिस्टर को उसने मार दिया। वो कुछ भी कर सकता है सर। उसने चीफ के ऑर्डर्स नहीं माने, जो मन में आए वो करता है। उससे जय किशन का दोस्त बनना था, पर उसने रॉ को दुश्मन बना लिया। और इसी वजह से वो सिंडिकेट और डेविल दोनों के टारगेट पे है। नंबर ट्रेस करो। ओके चीफ। क्या जय किशन मर्डर केस में रॉ की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी? बिल्कुल भी नहीं थी सर। आपकी वजह से कई रॉ एजेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। जय किशन के केस में इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी और आज के बाद तुम किसी भी मिशन के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना कदम नहीं बढ़ा सकते। ये मुमकिन नहीं है मैडम। हमारे सारे मिशन क्लासिफाइड हैं और मैं सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता हूं। अगर रॉ की इन्वॉल्वमेंट का पता चला तो समझो तुम्हारा करियर खत्म। ये बताने के लिए शुक्रिया। मेरी एक जरूरी मीटिंग है। क्या हो गया इसे? अरे उठ जाने कम में। कोई लगातार तेरे फोन की घंटियां बजा रहा है। अरे कौन है यार? अरे उसी ने मुझे फोन करके बताया कि तू यहाँ लेटा हुआ है। उसे फोन कर ले। समझ गया। आया गुरुजी। किधर है फोन? अरे सुनो, मुझे बीपी की टैबलेट दे दो। बोलो गुरुजी। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? आपने प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था पर मैंने उसे मार दिया। क्यों? किसने बोला था तुम्हें? हाथ में गन थी, वो सामने खड़ा था, दिल किया तो उसे ठोक डाला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर देवा तक पहुंचना है तो जय किशन के साथ टाइम पास क्यों? अपने पास है टाइम कम। अबे चुप कर। अनप्रोफेशनल बिहेवियर बंद कर। मैं अनप्रोफेशनल हूं इसीलिए तो आपने मुझे सिलेक्ट किया था। और वैसे भी मेरी इसी आदत में तो फिदा हो गए थे गुरुजी। मेरे पास कड़क प्लान है, भरोसा रखो। सबकी जिंदगी दांव पर लगी है। मैं वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। आज के बाद जो भी तुम प्लान करोगे पहले मुझे बताओगे। नहीं हो सकता गुरुजी। क्यों नहीं? अरे बोला ना नहीं। अरे पर क्यों? अरे अगले पल मैं क्या करूंगा ये मुझे खुद नहीं पता गुरुजी। मैं खुद ही खुद को झटके देता हूँ। मुंह बंद कर। जो आ गया गुरुजी। मिनिस्टर को किसने मारा और पोर्ट पर क्या हुआ था? मिनिस्टर क्या आप भाड़ में? जानते हो उस शिप पर जाने वाली ब्लू व्हेल मिसिंग है। What? क्या बॉस को ये बात पता है? क्या हुआ? ब्लू व्हेल खो गई है सर। कंटेनर लेकर भाग गया। ये तो हमारे लिए जख्म बनता जा रहा है। फैन बन गया उसका। पहली बार सिंडी के साथ। जिसने भी उसे चुराया है उसका सर आपके कदम जिसने भी उसे चुराया है उसका सर आपके कदमों में होगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद। Eva will take it, guys. చెప్పేయచ్చు సార్. నాది ఫేర్ గేమ్. వస్తానన్నాడుగా రాణి. నా మనుషులు ఊరుకుంటారా? 24 hours లో దేవాన్ని క్యాచ్ చేస్తాడు. దేవాకి 5 hours చాలు. मुझे पूरा भरोसा है उस पे। आ रहा हूं मैं, तुम वहीं रुको। देखो हमको कुछ नहीं पता, बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं। इतनी बड़ी कंसाइनमेंट के लिए तू अपने बाप के साथ वहां क्यों नहीं था? क्यों नहीं था वहां? तूने बड़ी कंसाइनमेंट के लिए तू अपने बाप के साथ वहां क्यों नहीं था? क्यों नहीं था वहां? तूने अपने बाप को मारा ना? नो 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 नो। तो ये तो जानता होगा कि उसे मारकर कंटेनर कौन? वो क्रॉसफायर में मारा गया। वो क्रॉसफायर में मारा गया। तुझे 12 घंटे की मोहलत देता हूं। मुझे किसी भी कीमत पर वो ब्लू व्हेल चाहिए। कौन है बे तू? कंटेनर चुराने वाला ग्रो। अरे तुम लोग चुप होगे तभी तो मैं कुछ बताऊंगा ना यार। आखिर तू चाहता क्या है? अरे यार मुझे कोई बात ही नहीं करने दे रहा है। ये क्या है देवा रे देवा? मैं खुद आया इधर, फिर काय की चिराइन?
तू जानता है उस कंटेनर में क्या है? हाँ, डॉलर, दिरहम, पाउंड कुल मिलाकर 25,000 करोड़। इतना बड़ा अमाउंट मैंने पहली बार देखा यार। तूने लॉक खोला कैसे? 25 ग्राम का दिमाग लगाया और 25,000 करोड़ का लॉक खोल दिया। तू कौन है बे? रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाला एक मिडिल क्लास। मेरे को सटकेला जंगली बोलते हैं। बचपन से बंदूक और बम के साथ खेलने का जुनून था मेरे को, जो पूरा हो गया। चांस मार के जय किशन की टीम में घुस गया, पर जब तेरे को पोर्ट पे देखा तो लगा मेरा असली वोट तो तू है। आज से तू ही मेरा बॉस है बॉस। तू जो बोलेगा मैं करेगा। तेरे लिए तो जान भी दे देगा। तो दे दे। पोर्ट पर जय किशन के गुंडों को किसने मारा? मैंने। इसका हंसना जायज है। मेरे जैसा सिंगल पसली कैसे मारेगा? किसी ने पुलिस को टिप दी, वहां पे क्रॉस फायरिंग हुई और एक एक करके सब मर गए। मतलब मिनिस्टर को भी पुलिस नहीं मारा? मैंने मारा। मां कसम, उसको तो मैंने मारा ब्रो। क्यों मारा बे उसको? उस पे खुन्नस थी मेरे को। अपनी डाव को छेड़ा उसने। सीन संगीन था, मामला रंगीन था, तो गोलियों की बहती गंगा में मैंने भी हाथ जोड़ डाला। मेरे आदमी को मार के तू मेरे पास आ गया। क्या लगा तुझे छोड़ दूंगा? अबे तो मारना ब्रो। अरे कोई और मारे उससे अच्छा आप मारो ना ब्रो। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो चलो जल्दी मारो, मेरा मरने का मूड हो रहा है। ठीक है, बता तूने कंटेनर कहां छुपा रखा है? बता वरना तो गया। तेरी तो बुढ़े। नहीं, मुंह बंद रख। अब कंटेनर क्या मैं जेब में लेके घूमता, इसलिए पानी में छुपा दिया ताकि उसको कोई लेके ना जाए। ये देख कितना सेफ है। अब तू कंटेनर किसी और से ढूंढवाना, मुझे मार दे। अपनी ख्वाहिश पूरी कर, चल। पुलिस वाला है तू? हाँ? या रॉ एजेंट है? क्या? ये बता कि भेजा किसने तेरे को? अरे मेरे को कौन भेजेगा यार? मेरी तो खुद की एजेंसी है ना। देख बहुत कमजोर आदमी हुआ मैं। टेल मी द नेम। रामाकृष्णा उर्फ रिकी रिकी रिकी। टेल मी द नेम। अबे साले। रामाकृष्णा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैजिक टीचर, मैं अपने सभी दोस्तों के लिए बहुत ही सुंदर दुनिया बनाना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ खुशियाँ हो, दर्द का नामो निशान तक ना हो। वादे के मुताबिक तूने कंटेनर ढूंढकर सिंडिकेट तक पहुंचा दिया। वाह मेरे शेर, जियो। वो मैंने नहीं ढूंढा है सर, चोर खुद मेरे पास चल कर आया था। उसकी लाश कहाँ है? उसे मारा नहीं, वो काम का बंदा है। What? उसने देवा को भी झांसा दे दिया। वो चाल चल चुका है सर। टेक्निकली बहुत शार्प है। तुझे उस पे इतना यकीन क्यों है? वो इतना बड़ा रिस्क लेकर मेरे पास काम मांगने आया। भरोसा कर सकते हैं सर, उसे मैंने बहुत टॉर्चर किया लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ सर। वो मौत से खौफ खाने वालों में से नहीं है, बल्कि मौत से खेलने वालों में से है। अबे पोकट में अपनी जान क्यों जला रहा है? टेल मी द नेम। गद्दाफी। तेरे को लास्ट टाइम पूछ रहा है मैं, कौन भेजा तेरे को? बिन लादेन। बता साले, उसका नाम क्या है? बता, मुंह खोलेगा कि नहीं? अबे साले बोल। साले नहीं, जंगली साले बोल। इतने टॉर्चर के बाद तो बेगुनाह भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब तक इतना दर्द सहते सिर्फ दो लोगों को देखा है। एक तो ये जो आपके सामने है और दूसरा एजेंट धर्मा। पक्का ये भरोसे का आदमी है? यस सर। ये एक रॉ एजेंट है और तू उसे गोद लेना चाहता है। अगर ये सच है तो ही इज द बेस्ट सर। I am the best! I am the best!
ये अपनी मौत को धोखा देकर यहां तक आ गया। फैन हो गया हूं इसका, प्यार हो गया इससे। इसके बारे में बिना कुछ भी बताए डिसूजा को सौंप दो। अगर वहां से भी बच निकला और उससे मेरा आमना सामना हुआ तो मेरे हाथों ही मरेगा। इसका फैन हो गया। सोचा था एक्शन करते टाइम एकदम खुराट लगूंगा, लेकिन ऐसे में तो मेरी मां भी नहीं पहचान पाएगी। अब वक्त आ गया है बाल की खाल निकालने का। सर, डिवाइस बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, उसको रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डेटा रिकवर नहीं हुआ तो सुपर सेल्स की लोकेशन हम कभी पता नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी सर। वर्ल्ड्स बेस्ट डेटा इंजीनियर्स उठा के लाओ। हेलो गाइस, गॉड की दुनिया में स्वागत है। इस डिवाइस को सबने अच्छी तरह से देख लिया। इसका डेटा रिकवर करने में तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा? ये सब करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है सर। 1 वीक इज इनफ। लॉक कर दो। ये मिनी टाइमर बॉम्ब है। अगर डेडलाइन से पहले काम खत्म नहीं हुआ तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। इस इंजीनियर ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, पर काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए अब ये खत्म होगा। मुझे बचाओ, प्लीज जामी, मुझे बचाओ। सर 2 मंथ सर। 3 मंथ्स ले लो, 90 डेज। तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। कांग्रेचुलेशंस, तुमने 4 सेकंड बर्बाद कर दिए। समधी जी बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। समधी जी, हम दोनों परिवारों के ख्यालात बहुत मिलते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो बिना कुंडली मिलाई हम दोनों ने शादी तय कर ली। कोई बताएगा क्या चल रहा है इधर? तेरी बहन की शादी तय हो रही। ये बड़ों की बात है, तू अंदर जा। अरे खाइए ना, मक्खियाँ खा रही हैं, खाइए। तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है? चल जा, जा यहां से। वेलकम विद्या। तेरे बारे में ना हर एक का लॉजिक ही अलग अलग है। मेरे पापा कहते हैं तुमने अपने फायदे के लिए मुझको इस्तेमाल किया है, और तेरे पापा कहते हैं तू बहुत ही लकी है विद्या जो उसने तुझे छोड़ दिया है। और तेरी मॉम बोलती है मैं तो खुद ही आज तक अपने बेटे को ठीक से समझ नहीं पाई हूं। उनका लॉजिक क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उस दिन जय किशन के घर मैंने तेरी आंखों में प्यार देखा, और उस पल सच में मैजिक हुआ था। उनका लॉजिक सही है या मेरा मैजिक? और ये बात मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ रिकी। मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई तेरी लाइफ में है क्या? बोल रिकी, कुछ बोल। गुस्सा है ना मुझसे? मारने का दिल कर रहा है तो मार। तेरा भी एक सपना है ना, पहले उसे पूरा कर। मैं भाग थोड़ी रहा हूं। जब भी तेरा दिल हो मुझे फोन करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मैं सिर्फ तेरा हूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है रिकी। जब करियर पे फोकस करना हो तो लड़की से दूर होना। डिसूजा ब्रो, कंटेनर तैयार है। कंटेनर को बॉर्डर पार करवा के उसे गुलमर्ग में डिलीवर करना है। मेरे आदमी तुझसे मिलने आएंगे और आगे का प्लान क्या है वही बताएंगे। गुलमर्ग मार्केट पहुंचने के बाद तेरी मुलाकात एक बंदे से होगी। वो कंटेनर तू उसके हवाले कर देना। भले ही तेरी जान चली जाए पर ये डिलीवरी मिस नहीं होनी चाहिए। उस दिन पोर्ट पर हमें सभी की बॉडीज मिली, बस इसी की नहीं मिली। आगे से बाएं मुड़ना। बस एक बार ये कंटेनर पहुंचा दो, देखना मेरे साथ साथ तुम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। बैठो बैठो बैठो, जल्दी करो।
बाप को मारा? तेरा बाप तुझे बहुत याद कर रहा है। रुक जाओ। क्या बात कर रहा है? वो अभी तक नहीं पहुंचा। कौन था वो? किसको मारा तूने? अरे मैम, इस वक्त मुझे जाने दीजिए, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगा। मैडम, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैडम, जिसको मारा है वो मिनिस्टर जयकिशन का बेटा था। इसके पास जाली पासपोर्ट्स हैं। चीफ, मिनिस्टर जयकिशन के मर्डर केस में आपके नाम पे समन्स आया है। 2 दिन में इंक्वायरी है और आपको बुलाया है। हेलो सर, सीआई अदिति बोल रही हूँ, चन्नापुरा से। हमने एक आतंकवादी को पकड़ा है। आतंकवादी नहीं हूँ। उसका नाम रिकी है। मिनिस्टर के बेटे को मारकर भाग रहा था। वो कह रहा है कि रॉ ने उसे मारने के लिए कहा था। आप कहेंगे तो इसे छोड़ दूंगी। हाँ। किसी ऐरे गैरे ने तुमसे कह दिया और तुमने आंख बंद करके मान भी लिया। पता है किससे बात कर रही हो? सर, क्या ये रॉ के लिए काम नहीं करता? नहीं, चल फोन रख। छोटे बोला ना मेरे को। साले झूठ बोल के पुलिस को उल्लू बना रहा है। हम एक आतंकवादी को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। प्रेस को बुला लो। कौन था वो? वो आतंकवादी है। पकड़ो साले को। जाओ, पकड़ो उसे। बिल में घुस गया साला। पूरे गांव को घेर लो। हेलो। अरे मैं डिसूजा का कंसाइनमेंट लेके जा रहा था। सोचा था आप बचा लोगे, पर आप तो पलटी मार लिए। पहले बताओ, जयकिशन के बेटे को क्यों मार दिया? अरे मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। गलती पे गलती करते जा रहे हो तुम। अरे गुरुजी, इधर फंस गया हूँ मैं। कहा था ना मिशन के बारे में बात नहीं करनी, भले ही जान चली जाए। मिशन चालू है गुरुजी, डिसूजा उधर वेट कर रहा है। अब कोई मिशन नहीं है। तुमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। जानते हो तुमने पूरे रॉ को मुसीबत में डाल दिया है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मिशन पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे कांटेक्ट मत करना। अगर मैं डूबा गुरुजी तो आपको भी ले डूबूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मदद भेज रहा हूं। జరిగే ప్రతి ఈవెంట్ రికార్డ్ అయిపోతుంటుంది. కావాలంటే వినండి. ఇంత షార్ట్ టైంలో నిన్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశానో తెలుసా? స్పైక్ ఉండాల్సిన ఒక్క క్వాలిటీ కూడా నీలో లేదు. మన వాళ్ళని పంపిస్తాను. चीफ, टारगेट की फोटो भेजी है तुम्हें। उसके पास एक रिकॉर्डर है, उसे छीन लो और मार डालो सब। एजेंट, बुड्ढे ने रिकॉर्डर लेने के लिए भेजा है ना? वो प्लान समझ गया है। शूट हिम, शूट हिम। सीज फायर, मुझे वो जिंदा चाहिए।
ओह माय गॉड, पीछे हटो, भागो यहाँ से। खाई में गिरने से पहले उसे 3 गोलियां लगी। नीचे जाओ और चेक करो। मुझे वो रिकॉर्डर किसी भी हाल में चाहिए। ओके चीफ। शायद वो मर चुका है। तो फिर उसकी लाश कहां है? लगता है किसी ने उसकी मदद की है। तुम लोगों को डिवाइस की इंफॉर्मेशन पता चल गई? यस सर। बाहर निकलो सब लोग। गाइस, जल्द ही इंडियन डेमोक्रेसी बदलकर ऑफ द सिंडिकेट, बाय द सिंडिकेट एंड फॉर द सिंडिकेट होने वाली है। आने वाले समय में कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ हमारा सिंडिकेट ही फंड्स इन्वेस्ट करेगा। हर चीज हमारे कंट्रोल में होगी। इस देश पे हमारा राज होगा। सिंडिकेट को पावर में लाने के लिए मिशन रैबिट बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे यह आदमी चाहिए, इरफान, मिशन रैबिट का इकलौता मिसिंग पीस, सुपर सेल्स की मास्टर की। बस ये मिल जाए तो हम अपने मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जमीन आसमान एक करके ढूंढो इसे। हाय रिकी, वेलकम। अपना इंट्रो नहीं देगा? तू मेरे बारे में जानना चाहता है? तेरा अंत हूं मैं। तेरी इसी अदा पे मैं फिदा हो गया। कमाल का कॉन्फिडेंस है तुझमें। देखकर अच्छा लगा कि मुझ तक पहुंचने के लिए तूने कितने जतन किए। तू मुझे बचाए क्यों गॉड भैया? महादेव तुझे मारना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे बचा लिया। नहीं तो तू कब का मेरे हाथों मर चुका होता। क्या कहता है बुड्ढा मेरे बारे में? बुड्ढे ने कहा एक लड़की के लिए तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। लड़की के लिए मैंने? अबे बुड्ढे, तेरी तो
मैंने उस बुड्ढे के लिए क्या नहीं किया? हजारों बार अपनी जान दांव पे लगा दी। I was his best agent। मैं हर मिशन में कामयाब रहा ताकि उसके मुंह से सिर्फ ये सुन सकूं, You are the best। मेरी जिंदगी में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, पर मैंने राहत की सांस तब ली जब मेरी जिंदगी में जोया आई। धर्मा Just तुम 1 minute। या टारगेट की फोटो भेजिए, अपना फोन चेक करो, मार दो उसे। बिग डैडी? यस, उसी को मारना है। मैं प्यार करता हूँ इससे। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं बिग डैडी। वो लड़की एक पाकिस्तानी एजेंट है, उसने फंसाया है तुम्हें। नो। यस। नो। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तभी समझ गया था ये पाकिस्तानी एजेंट है। पर मैं इससे प्यार करता हूँ बिग डैडी। पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, इसकी जान बख्श दो बिग डैडी। उसका मरना तो तय है, तुम नहीं मारोगे तो हमारा कोई और एजेंट मारेगा। मेरे जज्बात के साथ मत खेलो। पहली बार तुम मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो, वो तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। नो। यस। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। अगर तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है तो मार दो ना उसे। दुनिया की कोई चीज मुझे कमजोर नहीं कर सकती। तो साबित करो। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपने मुझे इस देश की हिफाजत के लिए कमाल का हथियार बना दिया, अब यह हथियार तबाही मचाएगा। जिस सिंडिकेट को बर्बाद करने का आपने मुझे मिशन दिया था, उसी सिंडिकेट का बॉस बनूंगा मैं। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा खतरा बनूंगा मैं। देशभक्ति का वास्ता देकर लोगों के जज्बात से खेलता है वो। तेरे साथ भी उसने यही किया। उसका अहंकार उसके लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए तो उसने तुझे मारने का ऑर्डर दिया। जब उसे तेरी लाश मिलेगी तभी चैन की नींद सोएगा वो। आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं लोकल टीम ने देख लिया, लेकिन रिकी का कोई अता पता नहीं। अब तू अपनी पहचान खो चुका है, तेरा परिवार सिर्फ उसके रहमो करम पर है। उसकी फैमिली की क्या खबर है? हमने उन सब पर कड़ी नजर रखी है चीफ। किसी और के लिए जान देना तो वफादारी होती है। गर्लफ्रेंड? उसका इमिग्रेशन रोक दिया है चीफ। वो जिंदा है या मर गया, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे जालिम आदमी को जिंदा छोड़ देना गुनाह है। उस बुड्ढे ने मेरे दिल पे गोली मारी है, उसकी खटिया खड़ी करना तो बनता है। मैं वो हथियार हूं जिसे वो भूल गया, और तू वो खंजर है जिसे उसने फेंक दिया। हमें हाथ मिला लेना चाहिए। इरफान के बारे में कुछ पता चला? हमारे ग्लोबल नेटवर्क पे कुछ भी खबर नहीं है सर। हम तो उसे ढूंढ ही रहे हैं। आईएसएस वाले भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। डार्क वर्ल्ड पे ग्लोबल ऑफर डाल दो। इसके लिए 100 करोड़ का इनाम घोषित करो। ब्रो, इरफान। तू कैसे जानता है इसे? मैंने तो पकड़ा है उसको। तू सच बोल रहा है? यस ब्रो। बिग डैडी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इरफान तुम्हारे रेडार पे आ जाएगा। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता ब्रो। ऐसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस के लिए महादेव के पास 2 ब्लैक साइट्स हैं। इरफान दोनों में से एक में होगा। इरफान हमारे हाथ से तेरी वजह से छूटा। उसे वहां से निकालने का काम भी तू ही करेगा, मेरे आदमियों के साथ। अब तुम लोग आर्मी जोन में घुस रहे हो। ज्यादा से ज्यादा हथियार लेकर 2 टीम्स में जाओ। एक तरफ डिसूजा होगा और दूसरी तरफ रिकी। क्या बोलता है बेटा? मार दें? कोई भी बचना नहीं चाहिए गुरुजी। तो फिर शुरू हो जा बेटा।
वो खुद हमारे पास आएगा। यही हमारा गेम प्लान है। जैसे ही तुम्हें मिशन असाइन करेंगे, खबर उस तक पहुंच जाएगी। वो इस बत्ते को क्यों भेज रहा है मेरे पीछे? वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही तुम्हें साबित करना होगा कि तुम हमारे लिए एक मुसीबत हो। तुम्हें मेरे खिलाफ जाना होगा ताकि वो तुम्हें मेरा दुश्मन समझे। पहले ही मिशन में जब तुम फेल हो जाओगे तो वो तुम पर नजर रखना शुरू कर देगा। अपने पागलपन से तुम्हें उसकी सोच को बदलना होगा। तुम्हारे साथ भी मैं वही करूंगा जो उसके साथ किया, ताकि उसे तुम में अपनी परछाई दिखे। फाइनली उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मौत को धोखा देना होगा। हो सकता है उसके लिए तुम्हें बुलेट भी खानी पड़े। बुलेट क्या, बम भी चलेगा, तभी तो पाले में आएगा ना। एक मिनट में जय किशन का बेटा तुम पर हमला करने वाला है। सुजा, आर्मी ने हमारे सारे आदमियों को मार दिया है और एक इरफान को लेके भाग गया है। I am the best, I am the god. हट! वो और उसका ईगो, उसका पोपट बना के मैं बेस्ट बनूंगा। क्या बोलते बुढ़ा हो? बैठ जा, ले पी। क्या? अरे पी ले यार। काम अब भी पूरा नहीं हुआ है, अब भी वही बेस्ट है। एक बात बता, तुझे गोली लगने के बाद अगर वो नहीं आता तो तेरा क्या होता? क्या होता? मैं शहीद हो जाता। एक बात बता, जब तुझे गोली लगी थी तुझे किसका ख्याल आया था? गुरुजी। अरे शर्मा मत। जब गोली लगी तो मुझे लगा विद्या मेरे सामने खड़ी है। तुम सारे आशिक एक जैसे ही होते हो। गुरुजी, वो डिसूजा तो लगभग पहुंच ही गए। अब इरफान का क्या करना है ये बताओ। बिना इरफान को दिए हम मिशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ धर्मा जानता है कि तुम एक एजेंट हो। इरफान ये बात नहीं जानता है। तुम इरफान को धर्मा के हवाले कर दो। ये गोली तुझे कहां लगी? ओएसिस बेरूत। और मारी किसने थी? गुस्तावो गैंग ने। पजल सॉल्व हो गया। कोड्स गुस्तावो गैंग के पास है। हम बेरूत जाएंगे। यस। गुरुजी, आप वाकई में गुरु हो। इरफान के पास कोड थे, वो इरफान को खुद नहीं पता था। और हाँ, हम बेरूत जा रहे हैं। कोड्स? रिकी, ये वही कोड्स हैं जिससे स्लीपर सेल एक्टिवेट होंगे। अगर ऐसा हो गया तो तबाही मच जाएगी। हमें वो कोड्स किसी भी कीमत पर चाहिए।
भाई साला। गुरुजी मैं कोड भेज रहा हूं। भेजो। हेलो रिकी, रिकी मेरी आवाज आ रही है? रिकी! उसने तेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, तेरा परिवार छुड़वा दिया, उसके लिए तू मरते मरते बचा। यकीन नहीं होता तूने ये सब मुझे धोखा देने के लिए किया। इसके पीछे कोई वजह तो होगी ही। हाँ है। बिना वजह माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं है, हर बात के पीछे वजह है। स्टॉप इट। सॉरी मैम। टीचर टीचर स्टॉप द बस। लेकिन क्यों? थैंक यू टीचर। जल्दी जाओ, मेरा पेपर खराब हो जाएगी। अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना मेरे दिल पे कभी ना भरने वाला घाव देकर गया। उस दिन मैं अंदर से टूट गया और ये नहीं समझ पा रहा था कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन था, पर मुझे जवाब उसी वक्त मिल गया। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मैजिक कर रहा हूँ सर, अपने फ्रेंड्स को वापस लाने के लिए। मैजिक? अपने मैजिक से मैं अपने दोस्तों के लिए खुशियों से भरी दुनिया बनाने वाला था, लेकिन वो मुझे छोड़ के चले गए और मैं अकेला रह गया। हम एक बहुत खूबसूरत दुनिया में रहते हैं बेटा, लेकिन जिस तरह से तुम अपने मैजिक से इस दुनिया को खुशियों से भर देना चाहते हो, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक मैजिक से इस दुनिया को तबाह कर देना चाहते हैं। बस अपने मैजिक से उन्हें गायब कर दो, दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। तुम जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा मैजिक जो देखा है वो तुम हो। सच कह रहा हूं, सब लोग मारे गए, तुम पर एक आंच भी नहीं आई। ये किसी मैजिक से कम है क्या? यहां कुछ गलती से नहीं हो रहा, हर चीज के पीछे एक वजह है। इस दुनिया में बेवजह कुछ नहीं होता। अगर तुम अकेले बचे हो तो एक दिन जरूर जान जाओगे इसकी वजह क्या थी। उस दिन वो मुझे मैजिक कहकर चले गए, पर इस दुनिया में उनसे बड़ा मैजिशियन कोई नहीं। उन्होंने समझाया कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं, और उसी दिन मैंने कसम खा ली, इस खूबसूरत दुनिया में तुम जैसे लोगों को जीने नहीं दूंगा, और उसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं और मारने को भी, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे ही नहीं होता है, हर बात के पीछे वजह होती है। उन्होंने तेरे को चुना था, पर तूने उनकी नाक कटवा दी। उन्होंने मुझे चुना है और मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। महादेव कभी गलत नहीं हो सकते। I am the best! गुरुजी, वो कोच लेकर भाग गया है।
रेड अलर्ट। आई रिपीट, रेड अलर्ट। कोड्स को जल्दी डिकोड करो। और इंफॉर्मेशन इंटरपोल से शेयर करो। ओके चीफ। और एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दो। कुछ पता चला? चीफ, ये कोड ट्रिपल एनक्रिप्टेड है। डिकोड करने में बहुत टाइम लगेगा चीफ। इंटरपोल ने उसे हर जगह छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला चीफ। गुरुजी, उसके बारे में कुछ पता चला क्या? नो। चीफ, अंदर लेकर आओ। ओके चीफ, गन नीचे करो। मेरी जिंदगी जहां शुरू हुई थी मुझे वापस वहीं घुमा कर लिया है। सिखाया था ना कि दुनिया गोल है, इसीलिए लौट कर यहीं आया। जज्बात के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारा अहंकार वही तोड़ना है मुझे। इसीलिए इस बार मैं तुम्हारे जज्बात के साथ खेलने आया हूं। ये तो तेरी पुरानी आदत है। क्या बोलना चाहता है बोल। मिशन रैबिट। तुम्हें लगता है वो स्लीपर सेल्स है ना? सुपर सेल्स है, स्लीपिंग बॉम्ब्स। और ये स्लीपिंग बॉम्ब्स 1 साल से 26 अलग अलग लोकेशंस पे जमीन के नीचे आराम कर रहे हैं, जिनके ऊपर से तुम्हारी जनता रोज गुजरती है, उनके ऊपर सोती है, उनके ऊपर खेलती कूदती है, और सबसे जरूरी उन्हीं के ऊपर जिंदा है। हर एक बॉम्ब का इफेक्टिव रेडियस आधे किलोमीटर से ज्यादा है। एक हाईली इनक्रिप्टेड प्रोग्राम। ये बॉम्ब्स कहां छिपे हैं मैं भी नहीं जानता हूं। अगर उन बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करना है तो सिर्फ इन कोड से काम नहीं चलने वाला। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि उनसे कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस भी चाहिए होगा। मुझे भी यह बात उस वक्त पता चली जब मुझे कोड्स मिले। अब वो डिवाइस कहां पर है ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। मेरे यहां आने से पहले तुम्हारे देश को तबाह करने की फिराक में बैठे टेररिस्ट ग्रुप्स और वो दुश्मन देश जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं, मैंने उन्हें कोड्स दे दिए हैं। अब अगर मैं उस डिवाइस तक 3 घंटे में नहीं पहुंच पाया तो उस डिवाइस की लोकेशन उन सबको पता चल जाएगी, और जो भी उस डिवाइस तक पहले पहुंचा वो मिशन रैबिट को शुरू कर देगा। फिर तबाही शुरू। अब तेरे देश को कोई भी नहीं बचा सकता। इस देश को कोई छू भी नहीं सकता। कैसे? मेरे मरने से भी ये मिशन रुकने वाला नहीं है। वो भूखे भेड़ियों की तरह बॉर्डर के उस पार मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में तुम्हारी मातृभूमि बूम। लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। चल भाग।
वो क्यों आया था गुरुजी? क्या बात है गुरुजी? तुझे मरना होगा। यस, अपने देश को बचाने के लिए तुझे अपने आप को कुर्बान करना होगा। इसी कुर्सी पर बैठे हुए न जाने कितने एजेंट्स को अपने देश के लिए जान कुर्बान करने को कहा। न जाने कितने एजेंट्स ने अपनी जान गंवा दी तेरे एक इशारे पर। अगर तू कभी उन एजेंट्स की जगह पर होता तो क्या तू भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर पाता? अब कर, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर। तू जो तुझे अपना गुरु मानता है और मुझे धोखा देने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, आज तू उसी के हाथों मारा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरा देश गया, तू उसी के हाथों मरेगा। जब तुझे मार के मेरे पास आएगा, मैं बता दूंगा डिवाइस कहां छिपा है। इस तबाही को रोक ले। द ग्रेट महादेव, एक सच्चा देशभक्त, क्या डेविल की तरह फैसला ले पाएगा? अपना देश या अपनी जिंदगी? इस दुनिया को भी तेरा असली रंग दिखना चाहिए। इसमें सोचना क्या है? बंदूक उठा और मार दे मुझे। क्या? मैं आपको कैसे मार सकता हूं गुरुजी? रिकी, जब भी कोई एजेंट मेरे ऑर्डर्स की वजह से देश के लिए शहीद हुआ तो मेरे मन में हमेशा उसका अफसोस रहा है। मगर इस बात की खुशी भी थी कि उन्हें एक शहीद की मौत मिली, वो देश के लिए मारे गए। और मैं तो उनका चीफ हूं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मुझे भी शहीद की मौत चाहिए। और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अपनी मर्जी से शहीद हो सकता हूं। कम ऑन, शूट मी। मुझसे ये नहीं होगा गुरुजी। जब मैं एजेंट को अपनी जान पर खेलने के लिए कह सकता हूं तो तुम्हें क्या लगता है अपनी जान देने से पीछे हटूंगा? जैसे वो उनका फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। कम ऑन, शूट मी। चीफ, आप उसे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। अगर वो अपना मिशन छोड़कर यहां आया है तो मुझे नहीं लगता मेरी मौत से उसे फर्क पड़ेगा। वो सिर्फ मुझे हराना चाहता है, लेकिन मेरे अंत में ही उसकी हार होगी। और आज अगर मैं शहीद नहीं हुआ तो वो जीत जाएगा। मैं मर नहीं रहा, हम जीत रहे हैं। बात तेरी समझ में नहीं आ रही? जब तक वो डिवाइस उसके कंट्रोल में है, हम सेफ हैं। एक बार अगर वो डिवाइस बॉर्डर के उस पार गया तो हमें कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, टाइम नहीं है। कम ऑन, शूट मी। गुरुजी, ये देश का सवाल है। कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है, हर चीज के पीछे वजह होती है। देखिए, आज यहां जो हो रहा है उसके पीछे भी एक वजह है। एक अच्छा एजेंट होने का सबूत दो, ड्यूटी निभाओ अपनी। वो चाहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों से मरूं। मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। अगर उसने ये ऑप्शन मुझे दिया होता तो मैं अब तक तुझे मार चुका होता, क्योंकि मेरे लिए तू इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा देश, मेरी ड्यूटी, मेरा मिशन मेरे लिए सब है। ये वक्त इस बात का नहीं है। मुझसे वादा किया है ना, जा जाकर मिशन। स्टेटस क्या है? वो लोग स्लीपिंग बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने के लिए किसी प्राइवेट सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। फाइंड द सैटेलाइट। ठीक है सर, जब तक डिवाइस एक्टिव नहीं होता, वो सैटेलाइट किस सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ है ये हम नहीं बता सकते।
कहाँ है वो डिवाइस? अगर मुझे उस बुढ़े को मारना होता तो कब का मार चुका होता। तेरे लिए तो बचपन से वो हीरो था, तूने उसे कैसे मार दिया? हीरोज नेवर डाई। मेरी ड्यूटी, मेरा देश मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो बुढ़ा अब तक मरा नहीं, तेरे अंदर जिंदा है। वो डिवाइस कहाँ है? तेरे गुरु ने मरते वक्त क्या कहा? यू आर द बेस्ट। क्या कहा? यू आर द बेस्ट? नो! महादेव! I am the best! I am the best! तू लेट हो गया दोस्त। जेंटलमैन, हमारे यहां आने का मकसद तबाही है। हिंदुस्तान को तबाह कर दो ताकि ये उभर ना पाए। हमारी जीत में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। मिशन एक्टिवेटेड। सर, हमें सैटेलाइट मिल गया। तेरे पास सिर्फ 6 मिनट का मौका है। अगर तू इन सबसे निपट के अंदर जाके डिवाइस बंद कर दे तो ये तबाही रुक जाएगी। Oh my God, 26 locations. ఇమీడియట్లీ డిఫెన్స్ ని అలర్ట్ చేసి ఆ 26 లొకేషన్స్ లో ఉన్న జనాల్ని ఎవాక్యుయేట్ చేయండి రైట్ నౌ. సార్ మనకు టైం ఓన్లీ 5 minutes. ఇంత తక్కువ టైంలో ఇన్ని ప్లేసెస్ ఎవాక్యుయేట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ సార్. బెస్ట్ అన్నాడు కదా, ప్రూవ్ చేసుకో. ఇది ఆపలేకపోతే మహాదేవ్ ఎప్పటికీ ఫెయిల్యూర్ గానే మిగిలిపోతాడా? सर, सैटेलाइट को हैक तो कर लिया है पर बॉम्ब को डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं सर। यहां से डीएक्टिवेट करने में प्रॉब्लम हो रही है सर। आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। फिजिकली जाकर उस डिवाइस को स्टॉप करें या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दें। अब एक ही ऑप्शन है, वो है मिसाइल। पर वहां हमारा एजेंट भी है। अगर मेरी जगह चीफ होते तो वो यही करते।
ए जंगली, डेविल कभी भी गॉड तक नहीं पहुंच सकता। Launch the missile. उसकी लाश मिली? सोल्जर्स कभी मरते नहीं है सर, वो अमर होते हैं।